नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। देखिए, उत्तराखंड ज्योग्राफी से उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो या ग्रुप सी का हो। हर जगह उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और उत्तराखंड ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में कौन सा ताल कहाँ है, मंदिर कहाँ है, पर्वत चोटियाँ कहाँ हैं, कितनी हाइट है, ग्लेशियर कहाँ है, दर्रे कहाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कैसा किसके साथ बना रहा है, ये इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हम या अधिकतर विद्यार्थी रटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी, ये एक समझने का सब्जेक्ट है। समझने का सब्जेक्ट है से मेरा मीनिंग है कि अगर हम इसे रटने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पे धोखा खाएंगे। हमें धोखा नहीं खाना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें इसे समझना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो है बताता हूँ। अभी उत्तराखंड पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। उत्तराखंड के 4 धामों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। 4 धाम सभी को पता है, उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम क्या होगा। अगर हम रटने की कोशिश करेंगे, अगेन जो मैंने कहा, टफ पड़ेगा। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ें और मैप को हम याद कर लें, मैप को अपने मन में बसा लें, हर समय मैप हमारे पास रहे, हमारे माइंड में रहे, तो हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे मैंने मैप यहाँ पे बनाया है, देखिए, मुझे क्वेश्चन जो पूछा गया है, मुझे पूर्व से पश्चिम बताना है कि उत्तराखंड के 4 धामों का क्रम। तो पूर्व आपको पता है नेपाल की तरफ पूर्व है, और पश्चिम आपको जो है उत्तरकाशी देहरादून की साइड पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम अगर मैं चलता हूँ या पश्चिम से पूर्व अगर मैं चलता हूँ तो आप क्लियरली देखिए, सबसे पहला धाम हमारे पास पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट का बद्रीनाथ, दूसरा धाम हमारे पास पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का केदारनाथ, और तीसरा हमारे पास पड़ता है गंगोत्री, चौथा हमारे पास पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यमुनोत्री। तो अगर मेरे को मैप पता है, मेरे माइंड में मैप है, तो मैं बहुत इजीली इसका आंसर दे दूंगा। मुझसे पूछा जाए सबसे पूर्व में स्थित धाम कौन सा है, दैट इज़ बद्रीनाथ। सबसे पश्चिम में स्थित धाम कौन सा है, दैट इज़ यमुनोत्री। पश्चिम से पूर्व लगाना प्रॉब्लम नहीं है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इजीली मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार मैप से ज्योग्राफी के आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो से यही आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि बहुत क्वेश्चन आपको रटने ना पड़े, आप इजीली मैप को समझ करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन यानी भौगोलिक रूप से उत्तराखंड प्रदेश को किस तरीके से और कितने भागों में बांटा गया है, इस पे हम थोड़ा देर से बात करेंगे। पहले हम उत्तराखंड के बारे में बेसिक जानकारी पे बात कर लेते हैं। बेसिक जानकारी की शुरुआत होती है फर्स्ट थिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। आप साथ साथ में अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात अगर मैं करूं तो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है। और अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल के मुकाबले देखें तो कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 1.69% भाग है। यानी टोटल जो भारत की लैंड है, भारत का जो एरिया है, उसका 1.69% भाग किसके पास है, उत्तराखंड के पास। कितना है क्षेत्रफल, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड राज्य की स्थिति क्या है। देखिए, अभी हम ज्योग्राफिकली केवल बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो आपके पास अलग से टॉपिक आएगा जहाँ क्षेत्रफल, देश में कौन से नंबर का राज्य है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, वो सारे आपके पास आगे के लेक्चर्स में डिटेल से आएगा। अभी हम ज्योग्राफिकली बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। स्थिति की अगर मैं बात करूं तो स्थिति सभी को पता होगा, स्थिति या तो उत्तरी अक्षांश या
पूर्वी देशांतर बहुत बार पूछा गया। उत्तराखंड पीसीएस के पेपर अगर आप उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 बार मिल जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अक्षांश पे अगर हम देखें तो 28 डिग्री 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पे उत्तराखंड राज्य स्थित है। अक्षांश में अगर हम देखें तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की अगर हम बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट, 81 डिग्री 02 नॉट पूर्वी देशांतर पर ये राज्य स्थित है। तो स्थिति को आपको ध्यान रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% भाग। उत्तराखंड राज्य की स्थिति की बात करें 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 नॉट पूर्वी देशांतर पर राज्य स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखिएगा। लंबाई होगी पूर्वी से लेकर के पश्चिम तक और चौड़ाई होगी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। लंबाई और चौड़ाई मैक्सिमम पॉइंट पे काउंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं पूर्व में तो जो सबसे बाहरी पॉइंट होगा नेपाल की तरफ उसको काउंट करेंगे। पश्चिम में जो सबसे भारी भाग होगा, मैं इस मैप के हिसाब से देखूँ लगभग ये वाला भाग सबसे पश्चिम में स्थित है। उत्तर में अगर हम देखें तो ये वाला भाग सबसे टॉप में है, और दक्षिण में अगर हम देखें तो हरिद्वार का ये वाला पार्ट आपको सबसे दक्षिण की तरफ दिखेगा। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व टोटल है 384 किलोमीटर, और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर चौड़ाई है टोटल 320 किलोमीटर। आप देख पा रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है, और जहाँ लंबाई और चौड़ाई लगभग समान होती है यानी आकार क्या हो जाएगा, आयताकार। ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का आकार निम्नलिखित में से है। तो उत्तराखंड राज्य का आकार है आयताकार। अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन कर दें तो आपको ये लगभग एक आयत की तरह क्या आएगा, नज़र आएगा। तो तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे लंबाई 384 किलोमीटर, चौड़ाई 320 किलोमीटर और राज्य का आकार आयताकार है। चौड़ाई उत्तराखंड पीसीएस का जो लास्ट पेपर हुआ था उसके प्रीलिम्स में पूछी गई थी, तो 320 किलोमीटर इसका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सीमाओं की, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य के पूर्व में क्या है। उत्तराखंड राज्य के पूर्व में है नेपाल। उत्तराखंड राज्य के दक्षिण में क्या है, तो उत्तराखंड राज्य के दक्षिण में है यूपी। पूर्व में सीमा बना रहा है नेपाल और दक्षिण में है यूपी। उत्तर में आपके पास हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में आपके पास हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में हिमाचल प्रदेश की भी सीमा है और तिब्बत या चाइना। तिब्बत या चाइना भी यहाँ पे जो है अपनी सीमा बना रहा है। तो अगर हम बड़े तौर पर देखें तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बना रही है काली नदी। मैंने आपको अपने इतिहास के वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ों ने काली नदी को सीमा निर्धारित कर दिया था नेपाल और उत्तराखंड की, तो वो सीमा अभी भी है। काली नदी नेपाल के साथ बना रही है। हिमालय, ट्रांस हिमालय तिब्बत के साथ बनाता है। इस तरफ यहाँ तिब्बत है, इस तरफ ये पूरा पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश का है, और यहाँ पे हल्का सा हरियाणा टच होता है पौंटा साहिब के पास पे, और यहाँ पे साउथ में यूपी जो है, यूपी स्टेट ने हमारे स्टेट को चारों तरफ इस साउथ की तरफ से घेरा हुआ है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होते हैं, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, अगेन मैंने आपको बताया था रटना नहीं है। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने देश हैं जो
उत्तराखंड के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो दो देश हैं, नेपाल और चाइना। नेपाल और चाइना या तिब्बत, दो ऐसे कंट्री हैं जो उत्तराखंड के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। अब यहीं पे रिवर्स क्वेश्चन, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, या जो नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, या चाइना के साथ बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो मैं क्लियरली देखूं, नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन कौन कौन बना रहा है। नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन बना रहा है, साउथ से चलें उधम सिंह नगर, यहाँ दूसरा आपके पास आ जाता है चंपावत, और तीसरा आपके पास आ जाता है पिथौरागढ़। तो आपने देखा नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाई जा रही है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, 3 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ हम चले चाइना या तिब्बत के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। अगेन पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो तिब्बत के साथ बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो आपने देखा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो बन रही है, नेपाल के साथ भी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, और चाइना के साथ भी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उत्तराखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहा है, पिथौरागढ़ नेपाल के साथ भी बनाता है और तिब्बत के साथ भी बनाता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, या कितने ऐसे टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, टोटल 3 + 3 6 होने चाहिए, लेकिन पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है, नेपाल के साथ भी तिब्बत के साथ भी। तो टोटल 5 कंट्री कितनी हैं, 2 कंट्री, डिस्ट्रिक्ट कितने टच हो रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं। कौन कौन से, मैप अगर आपको ध्यान है आप इजीली उनका जो है आंसर दे सकते हो। तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की बात कर ली। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कौन बना रहा है, तो इजीली आपको दिख रहा होगा पिथौरागढ़। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है, नेपाल के साथ भी और तिब्बत के साथ भी। इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बाद हम बात करें इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन, यानी भारत के राज्यों के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारी सीमा बना रहे हैं। तो पहली चीज़, कितने स्टेट के साथ जो है हमारी सीमा बन रही है। तो स्टेट अगर मैं देखूं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी 3 हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी 3 स्टेट हैं जिनके साथ उत्तराखंड बाउंड्री लाइन बना रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफ़ी जगह पे हरियाणा बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन हरियाणा बाउंड्री लाइन बना रहा है। कहाँ पे, देहरादून में पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है, पौंटा साहिब का जो पुल है वो आपको पता है उत्तराखंड और यूपी की सीमा है, वहीं पे थोड़ा सा हरियाणा भी जो है टच होता है उत्तराखंड के साथ। तो टोटल 3 स्टेट उत्तराखंड के साथ क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। अब सबसे पहले देखें हिमाचल प्रदेश के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री लाइन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तरकाशी और देहरादून, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल प्रदेश के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। जबकि हरियाणा के साथ बात करो तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा टच होता है, कौन सा, देहरादून। तो हरियाणा के साथ देहरादून है। जबकि यूपी के साथ अगर मैं बात करूं, यूपी के साथ देखें कौन कौन से बना रहे हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये देखिए नैनीताल। इसके बाद हम चलेंगे पौड़ी के बाद आपके पास आएगा हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद आपके पास आएगा देहरादून। तो हमने देखा उधम सिंह नगर यूपी के साथ बाउंड्री लाइन बना रहा है, नैनीताल बना रहा है, पौड़ी बना रहा है, हरिद्वार बना रहा है और देहरादून बना रहा है। तो इट मीन्स टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन सा स्टेट है या किस स्टेट के साथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, तो वो है यूपी के साथ उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून जो है इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टेट की हमने यहाँ पे बात कर दी। अब अगर मैं बात करूँ
अब अगर देखा जाए, अब अगर मैं बात करूं केवल उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो मैक्सिमम बाउंड्री लाइन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। तो अगर मैं देखूं पौड़ी को आप देखिए, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पौड़ी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 7 अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ क्या कर रहा है, बाउंड्री लाइन बना रहा है। और पौड़ी ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है अपनी बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद पौड़ी के बाद अगर मैं देखूं तो आप अल्मोड़ा को देखिए, अल्मोड़ा के साथ कौन कौन टच है, पौड़ी टच है, चमोली टच है, बागेश्वर टच है, पिथौरागढ़ टच है, चंपावत टच है और नैनीताल, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 अल्मोड़ा के साथ कितने हैं, 6। दूसरी तरफ आप जो है चमोली को देखें, चमोली के साथ उत्तरकाशी टच है, रुद्रप्रयाग टच है, पौड़ी टच है, अल्मोड़ा टच है, बागेश्वर टच है, पिथौरागढ़ टच है। टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी चमोली भी कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लाइन बना रहा है, 6। तो मैक्सिमम हो गया पौड़ी 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद अल्मोड़ा और चमोली 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। इसके अलावा लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे, लैंडलॉक का मतलब होता है जो ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं और ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए जो चारों तरफ से बंद है, केवल अपने ही डिस्ट्रिक्ट से घिरे हुए हैं, तो आप देखिए टिहरी बिल्कुल बीच का है, रुद्रप्रयाग बिल्कुल बीच का है, बागेश्वर बिल्कुल बीच का है, अल्मोड़ा बिल्कुल बीच का है। बाकी उधम सिंह नगर यूपी के साथ है, नैनीताल भी है, पौड़ी भी है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ सब हैं। तो लैंडलॉक अगर मैं यहाँ से चलूँ तो सबसे पहले हो जाता है आपके पास टिहरी, उसके बाद दूसरा हो जाता है रुद्रप्रयाग, तीसरा हो जाता है बागेश्वर और चौथा हो जाता है अल्मोड़ा। यानी हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ना तो किसी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री लाइन बना रहे हैं और ना ही जो है कि कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात की बेसिक जानकारी के बारे में, भौगोलिक विभाजन की जो बेसिक जानकारी हमारे पास थी उसके बारे में। इसी के पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड को कितने भागों में या कितने जोन में ज्योग्राफिकली बांटा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।